गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रदर वू के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था शी कॉलेज के जितने बच्चे होते हैं वो सभी इनको देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इनके पास तो इस बार काफी सारा पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं। लगता है कि हम लोग इस बार के मैच को ना जीत पाए क्योंकि इनके पास काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। ये सभी लोग तो इनके कल्टीवेशन चाहे कम ही क्यों ना हो लेकिन ये काफी पावरफुल है। तो यहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में जाओहा की तरफ भी दिखाते हैं, यानी हस्की की तरफ दिखाते हैं जो कि वहीं पर ग्राउंड के अंदर एक गड्ढा खोद रहा होता है। मोटू आगे बढ़ता है और हस्की से कहता है, हस्की ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ग्राउंड खराब क्यों कर रहे हो। वो उसको उठा लेता है। मोटू हस्की को उठाकर वहीं पर बैठा होता है जबकि उसी वक्त मिस लैन ब्रदर वू के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। वो उसे कहती है, वूफू तुम अभी अभी सेकंड स्टेज के ऊपर पहुंचे हो, तुमने सेकंड लेवल को अनलॉक किया है और तुम यहाँ पर हिटियन गैंग से पंगा ले रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि हिटियन गैंग कितना ज्यादा पावरफुल है। वो तुमसे 1 साल पहले ही सेकंड स्टेज पर पहुंच गया था और अब तो बहुत ही जल्दी वो मिस्टीरियस राउंड में कदम रखने वाला है। अब तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है। अब तुम इस बारे में भूल गए हो कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इस बार के कंपटीशन में हिस्सा लोगे। पहले कंपटीशन में हिस्सा ले लो, उसके बाद चाहे उसके हाथ से बेशक मर जाना। लेकिन हिटियन गैंग वो इतनी आसानी के साथ तो बस नहीं करने वाला। वो वहाँ पर दूर होता है तो वो इनसे चिल्लाकर कहता है, वूफू तुम्हारे पास जो स्वर्ड का टुकड़ा तुमने मुझसे लिया है वो मुझे वापस करो। वो मेरे मास्टर का ट्रेजर है जो मुझे मास्टर ने स्पेशली दिया था, मुझे वापस चाहिए। वूफू से कहता है, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं लिया, जो चीज मेरी थी वो मेरे पास अपने आप वापस आ गई है। मैंने तो तुमसे कुछ लिया ही नहीं, वो तो खुद मेरे पास आया है। हिटियन गैंग उसे कहता है, तुमने जो टुकड़ा मुझसे लिया है वो वाला स्पेशल ट्रेजर का टुकड़ा वो मेरे मास्टर 3 साल पहले लेकर आए थे और 3 साल से वो हमारे सेक्टर में था। इसलिए यहाँ पर बकवास मत करो कि वो तुम्हारा था। तुम्हारा कहाँ से आ गया, तुमने बस उसको मुझसे छीन लिया है। जल्दी से वो मुझे वापस करो। साथ ही वो बड़ी स्पीड से भागता हुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। साथ ही उसने अपनी स्वर्ड के अंदर अपनी एनर्जी को भी रिलीज किया होता है। लेकिन जैसे ही वो हमारे ब्रदर वू के करीब पहुंचता है वहाँ पर हस्की ने पहले से एक गड्ढा खोदा हुआ था। इसी वजह से उसका पाँव उस गड्ढे में लगता है और वहीं पर मुंह के बल गिर जाता है। कॉलेज के जितने बच्चे होते हैं वो सभी लोग उसे गिरा हुआ देखकर हंसना शुरू कर देते हैं जबकि मोटू भी वहाँ पर हंस रहा होता है। मोटू क्योंकि उसके बहुत ज्यादा करीब होता है, इसी वजह से हिटियन गैंग उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हंसने की। और साथ ही वो पीछे की तरफ घूमते हुए अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा वूफू अपनी तलवार को उसके सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और मोटू को बचा लेता है। फिर साथ ही वो मोटू से कहता है, मोटू अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने इस कुत्ते को लो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें भी इसके साथ ही मार डालूंगा। वो से कहता है, नहीं मोटू को यहाँ से कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो तुम जाओगे, चलो यहाँ से दफा हो जाओ। तब हिटियन गैंग सोच रहा था, इसने अपनी तलवार के साथ मेरी तलवार को तोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि इसके हाथ में जो वेपन है वो एक डिवाइन वेपन है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है। मुझे अब ये वेपन चाहिए, मैं इसको मारूं या ना मारूं, लेकिन इसके हाथ से ये वेपन मैं तो लेकर रहूंगा। इसलिए फिर से आगे बढ़ती है और उन दोनों से कहती है, तुम दोनों यहाँ पर आपस में क्यों फाइट कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा ना कि अपनी फाइट को बाद में कर लेना, फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ पर कम्पीट करना है। साथ ही वो चिल्लाकर उनसे कहती है, जरा देखो शी कॉलेज के सभी बच्चे तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, चाहती हो कि हमारे कॉलेज का नाम खराब हो जाए। जबकि वो लड़की वहाँ पर हंसते हुए कह रहे होते हैं, हम लोग तो इस शो को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, हमारा कंपटीशन तो बाद में भी हो जाएगा, हम लोग फिलहाल तुम्हारे इंटरनल कंपटीशन को देख रहे हैं। इन दोनों को यहाँ पर फाइट करने दो, हम भी तो देखेंगे इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सभी शी कॉलेज के लड़के और लड़कियां वहाँ पर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और साथ ही बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, तुमने देखा उस दूसरे फर्स्ट ईयर के लड़के ने कितनी बार हिटियन गैंग को ब्लॉक किया, हालांकि वो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और वो 3rd लेवल के बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन फिर भी वो लड़का लगता है इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन ये नया लड़का काफी स्ट्रॉन्ग है, क्या किसी को पता है कि ये कौन है। लड़की जिसे सब कुछ पता होता है वो उनसे कहती है, मुझे इसके बारे में पता है, मुझे पता है ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और अभी अभी यहाँ पर ट्रांसफर होकर आया है। तो मुझे लगता है कि ये हिटियन गैंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे लिए भी यही सबसे बड़ा खतरा है। जबकि उनके साथ उनका दोस्त उनसे कहता है, मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज नहीं कर रहा कि किसी को इसकी फुल स्ट्रेंथ के बारे में पता ना चले। हिटियन गैंग फिर से हमारे वूफू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वूफू उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है और साथ ही उसने भी अपनी तलवार निकाली हुई है, तो वो भी बार बार उसके अटैक को कभी ब्लॉक करता है, कभी अवॉइड कर लेता है, कभी वो उसके ऊपर अटैक करता है। कई बार अटैक्स करने के दौरान क्योंकि हिटियन गैंग को तलवारबाजी का ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो अपनी तलवार को घुमाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वूफू के हाथ से उसका ब्लेड छूट जाता है। बाकी ये सभी लोग भी देखकर काफी हैरान होते हैं कि वूफू के हाथ से उसकी तलवार छूट गई है। उसके हाथ से तलवार छूटने के बाद हिटियन गैंग जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ता है और उस तलवार को कैच कर लेता है और वूफू से कहता है, अब ये तलवार मेरी है, देखते हैं कि अपनी इस तलवार के बिना तुम यहाँ पर क्या कर पाते हो। जबकि हमारा वूफू अपने हाथ के अंदर ही अपनी की पावर को इकट्ठा करता है और उसकी चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है, वो पाम मारता है, जिसकी वजह से हिटियन गैंग उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। पीछे तो गिरता है लेकिन तलवार अभी भी उसके हाथ में होती है। वो पीछे हटने के बाद उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, इस तलवार के अंदर तो काफी ज्यादा पावर है, अब ये तलवार मेरे हाथ में है। हालांकि उसने काफी ज्यादा पावर के साथ मेरे पर अटैक किया है, लेकिन अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है, जबकि उसकी तलवार मैंने ले लिया, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। लेकिन उसके हाथ में ब्रदर वू की जो तलवार होती है वो वहीं पर फेड होना स्टार्ट हो जाती है। इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो तलवार थोड़ी देर के बाद फेड हो जाती है और उड़ते हुए हमारे वू के हाथ में चली जाती है। वो उस तलवार को अपने हाथ में पकड़कर उसके
उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस तलवार को इतनी आसानी के साथ मुझसे छीन सकते हो? ये तलवार मेरी बॉडी में स्टोर है, अब चाहे मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, जब चाहे मैं इसे अपने पास वापस बुला सकता हूँ। ये तलवार मेरे अलावा किसी के पास भी नहीं हो सकती। कॉलेज के बच्चे फिर से कहते हैं क्या ये वाकई में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है? इसके पास एक ऐसा वेपन है जो इसका अपना पर्सनल वेपन है। वो अपनी साथ वाली लड़की से पूछती है अब मुझे इसके बारे में बताओ, क्या तुम्हें इसके बारे में और कुछ पता है? तो वो उसने कहती है 2 महीने पहले मुझे इसके बारे में पता चला था। 2 महीने पहले इस लड़के की लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से गुंडे ने इसको बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। पूरा महीना हॉस्पिटल में पड़ा रहा था। जिस बंदे ने इसको मारा था उसका नाम हीटियान हाओ था। तो दूसरा लड़का उसे कहता है हीटियान हाओ, मुझे तो लगता है कि हीटियान हाओ हीटियान गैंग का भाई होगा, उनके नाम एक जैसे हैं। जितना मुझे पता है कि हीटियान हाओ ने जिस लड़की को मारा था वो तो एक कल्टीवेटर भी नहीं था, तो फिर ये एक कल्टीवेटर कैसे हो सकता है? वो लड़की उसे कहती है तो इस बात का मतलब तो यही है। तो वो लड़की उसे कहती है तो इस बात का सिर्फ एक ही मतलब निकल सकता है, या तो ये लड़का 2 महीने पहले में नॉर्मल था और 2 महीने में इसने इतनी सारी स्ट्रेंथ को हासिल किया है, या फिर ये पहले से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसने अपनी एबिलिटीज को हाइड किया हुआ था। नेक्स्ट सीन फिर से फाइट का दिखाते हैं। तो हमारा ब्रदर वो बड़ी स्पीड के साथ फिर से हीटियान गैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। हीटियान गैंग कहता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये तो मेरे करीब पहुंच आया। और हमारा ब्रदर वो उसके करीब पहुंचने के बाद उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है जिसकी वजह से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। ये सभी लोग जल्दी से अपने आप को कवर करते हैं और कहते हैं इसकी की पावर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। कुछ ही दिन पहले तो इस लड़के ने सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू किया था, लेकिन जरा देखो तो सही इसकी सेकंड लेवल की पावर नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा है। तो हीटियान गैंग भी पंच खाने के बाद पीछे हटता है और सोच रहा होता है आईजी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वो सामने की तरफ देखता है तो हमारे वूफू के सर के ऊपर एनर्जी से बनी हुई एक बड़ी सी स्पिरिट होती है जो कि उसको गार्ड कर रही होती है। हीटियान गैंग कहता है लगता है कि जो लड़का यहाँ पर किसी सीक्रेट टेक्निक को यूज कर रहा है। हीटियान गैंग को जब लगता है कि वो इसको हरा नहीं पाएगा वो पीछे की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है वूफू मेरी इस बात को याद रखना, मैं इस ग्रज को हमेशा याद रखूंगा, कभी न कभी तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगा, इस बात को ऐसे नहीं भूलूंगा। अब फिर वो वहाँ से चला जाता है। जबकि उसके चले जाने के बाद मोटू भागता हुआ अपने वूफू के पास आता है और उसे कहता है ब्रदर वू तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के हो, तुमने हीटियान गैंग को हरा दिया। ये दोनों भी यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं कि शी कॉलेज का एक लड़का आगे बढ़ता है और उसे कहता है तो वाकई में बहुत टैलेंटेड और जीनियस लड़के हो, लेकिन तुम अपनी इस आइटम यानी कि अपनी तलवार के ऊपर कुछ ज्यादा ही निर्भर करते हो, तुम्हें अपने हाथों को भी यूज करना चाहिए। वो उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे फाइट करनी है? शी कॉलेज का लड़का उसे कहता है हम लोग इसी मकसद से तो यहाँ पर आए हैं, हर साल हम लोग यहाँ पर आते हैं ताकि हम लोग दूसरे कल्टिवेटर्स के साथ फाइट कर सके। ये कहना कि मुझे तुमसे फाइट करनी है, हाँ ये बात ठीक है कि हमें फाइट करनी है। वो उसे कहता है अब जबकि हीटियान गैंग यहाँ से चला गया है, मैंने उसको हरा दिया और वो चला गया, तो उसकी जगह पर अब मैं यहाँ पर फाइट करूंगा, तो मुझे बताओ कि कौन तुम मुझसे पहले फाइट करने के लिए आएगा? शी कॉलेज का लड़का उसे कहता है तुम्हारे पास वो तलवार है, इस बात का मतलब ये नहीं है कि तुम इनविंसिबल हो गए हो, कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। शी कॉलेज की लड़की उसे कहती है मैंने सुना है कि तुम अभी कुछ दिन पहले ही ब्रेक थ्रू करने के बाद सेकंड लेवल पर पहुंचे हो और ऊपर से अगर तुम अपनी तलवार को यूज करोगे और अपनी फुल एनर्जी को भी यूज करोगे तब भी तुम हमारे इस बॉस को नहीं हरा पाओगे। वो उन लोगों से कहता है चलो अब बकवास बहुत हो गई, तुम सभी लोग एक साथ मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ो क्योंकि मेरे पास तुम सभी के लिए इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे पर वेस्ट कर सकूं। जबकि उनका बॉस उसे कहता है तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम सभी का मुकाबला कर सकते हो, तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। और साथ ही वो अपने वेपन को निकालता है, उसका वेपन एक बड़ा सा एक्स होता है। वो वूफू से कहता है मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि तुम दोबारा कभी भी हमारे सामने इतने एरोगेंटली बिहेव ना कर सको। मैं तुम्हें यहाँ पर फिर से एक मौका देता हूँ, अभी भी तुम्हारे पास एक चांस है, मेरे सामने माफी मांगो और यहाँ से चले जाओ क्योंकि इस बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हारी अब टूटी हुई तलवार की मदद से तुम यहाँ पर मुझसे फाइट को जीत सकते हो। तो वूफू अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहता है तो चलो फिर ठीक है यहाँ पर फाइट करके देख लेते हैं। जैसे वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है उसी वक्त मिस लैन आगे बढ़ती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है और उसे कहती है अगर हीटियान गैंग यहाँ पर होता तो वो इससे फाइट करता और हमारे इस लड़के से जीतने के चांसेस काफी ज्यादा थे, यानी तकरीबन 60% चांसेस थे कि हम लोग फाइट को जीत सकते थे। लेकिन अब हमारे हारने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अगर हम लोग यहाँ पर हारे तो फिर सोचना भी मत, तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आऊंगी, मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। किंग को इसे देखकर बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है, वो जल्दी से आगे बढ़ती है, वो एक चीख मारती है जिसकी वजह से वो लोग पीछे की तरफ देखते हैं। वो जल्दी से उन दोनों को अलग कर देती है और कहती है हम लोग इस वक्त एक कंपटीशन के दौरान है, तुम दोनों यहाँ पर आपस में लिपटा लिपटी नहीं कर सकते, एक दूसरे से दूर रहो। आदि किंग आगे बढ़ती है और कहती है ये सभी शी कॉलेज के बच्चे ये तो सिर्फ गैंगस्टर्स हैं जिनको पता नहीं है कि अपने दूसरे मेहमानों के साथ किस तरह पेश आना है, मैं इनको सबक सिखाती हूँ, सबसे पहले मैं इनसे फाइट करूंगी। और वो आगे बढ़ जाती है। बॉस किंग की तरफ देखता और कहता है तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम उस लड़की से बहुत ज्यादा जेलस हो रही हो क्योंकि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ लिपट रहा था, लगता है कि इस लड़की के
गिर्द काफी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। किंग उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर मुझसे फाइट करनी है, चुपचाप फाइट करो। और उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है तुम मुझे कह रही हो कि मैं उससे जेलस हो रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी वो उसे पंच मारने के लिए उसके करीब पहुंचती है। बॉस उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो? तो किंग जैसे उसे पंच मारती है तो वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। किंग की सारी एनर्जी वहीं पर डेसिपेट हो जाती है और वो शी कॉलेज के उस लड़के को अपनी जगह से हिला भी नहीं पाती क्योंकि उसकी बॉडी के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है। ये देखकर तो किंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इसकी बॉडी के इर्द गिर्द तो एक बहुत ही पावरफुल शील्ड है। इसी वक्त बॉस अपने बड़े से एक्स को उठाता है और उसे कहता है अब तो तुम्हारा काम तमाम हो चुका है। किंग भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है बहुत ज्यादा देर हो गई, अब मैं यहाँ से पीछे भी नहीं भाग सकती। इसी वो लड़का वहाँ पर अपने एक्स को चलाता है तो एक जबरदस्त धमाका होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे वो इस बॉस के साथ फाइट करेगा और उसके बाद ही गैंग फिर से उसे बदला लेने की कोशिश करेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।